रामपुर गांव के मंटू सुंदर सच में बहुत सुंदर दिखने में है, लेकिन उसकी किस्मत काफी खराब है। कितनी भी मेहनत कर ले पर कमाई अच्छी नहीं होती। ऐसे दुख के साथ घूमते फिरते मंटू आकर हाजिर होता है गांव के पेड़ के नीचे। लगता है मुझे इसी तरह अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन साधु बाबा का चेला बन जाऊं तो कैसा रहेगा। सुना है कि साधु बाबाओं कोई लोभ लालच नहीं होता है, इसीलिए कोई दुख भी नहीं होगा। क्या बात है बेटा, कुछ बोलोगे? दरअसल बोलने जैसा अब तक कुछ कर नहीं पाया हूँ साधु बाबा, इस वक्त आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। मुझे अपना चेला बना लीजिए साधु बाबा। इतनी अच्छी किस्मत लेकर तुम साधु बनना चाहते हो? तेरी किस्मत में तो जमींदार का दामाद बनना लिखा हुआ है बेटा। झट से मंटू बोलता है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं साधु बाबा? सच कह रहा हूँ। मेरी किस्मत में तो काली बादल छाए हुए हैं। समय बदलने में देर नहीं लगता बेटा। यह पानी तो बहुत अच्छा है, दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ, और पीते पीते एक अच्छी खबर भी सुन लीजिए। अरे री रे रे, ये तो वही फूटी किस्मत वाला है मंटू। बिल्कुल सही, और आपका दामाद। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही तो अच्छी खबर यही है। वह अच्छी खबर जमींदार साहेब, अब से आपकी बेटी की शादी को लेकर कोई चिंता नहीं पड़ेगा। इतने सारे लड़के हैं, लेकिन तुम जैसे फूटी किस्मत वाला बनेगा जमींदार साहेब का दामाद। इसकी हिम्मत तो देखो। जमींदार साहब थोड़ा सोच में पड़ गया। चलो ठीक है, शादी करोगे पर कितने पैसा कमा लेते हो? आपको इलाके में ही तो रहता हूँ, कमाई की हालत तो आपसे नहीं छुपी है जमींदार साहेब। पिताजी, हम लोग दिन रात कड़ी मेहनत करके कमाते हैं और डाकू सोहन मिश्रा के आदमी हमारा धन छीन कर ले जाते हैं। अरे बेटा, हम लोग गरीब हैं, हमें तो काम करके अपना पेट भरना है, हमें राजनीति से क्या लेना देना। नहीं पिताजी, हमारा काम हमारे धर्म की रक्षा करना भी है। इस बार हम लोग कोई कर नहीं देंगे। नहीं बेटा, डाकू लोग बहुत ही बुरे लोग हैं। उनका काम ही लूट, हत्या और छीनाझपटी है। इन लोगों से पंगा नहीं ले सकते। नहीं माँ, हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। कब तक हम गुलाम बनकर रहेंगे बताओ? तभी रोहन लगान वसूलने ज्ञान बाबू के पड़ोसी प्रिंस के पास। क्यों रे प्रिंस, पिछली 2 बार से तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर लगान नहीं दे रहा है। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। प्रिंस, मैं कुछ नहीं जानता कि तुम और तुम्हारे परिवार का क्या होगा। मुझे तो बस लगान से मतलब है, और वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे तुम जी कर दो या मर कर दो। तभी मंटू को खून की उल्टी आती है। ये लो मंगलसूत्र और जाकर पियरे से उधारी लेकर वैद्य जी से दवा ले आओ। रोहन मंगलसूत्र पुनीता के हाथों से छीन लेता है। चलो, अब तक का लगान तो इससे चुका जाएगा, और हाँ, आगे से लगान के पैसे समय से देना। अभी तो मैं जा रहा हूँ, जल्दी ही दूसरा लगान लेने आऊँगा, समझे? मालिक, हमारा बच्चा मर जाएगा, मंगलसूत्र दे दो। ये मेरी सुहाग की आखिरी निशानी बची थी। मैं नहीं जानता कि कैसे क्या करोगे, हमें लगान मिल गया बस। तभी सोहन मिश्रा आता है। क्या हुआ? एक लगान वसूलने में इतनी देरी लगाएगा तो पूरे गांव का लगान लेते लेते साल बीत जाएगा। सरदार, उसका बच्चा बीमार है और बोल रही है कि मंगलसूत्र इसके सुहाग की निशानी है। मेरा पैर पकड़े हुए है, तो तुम देख क्या रहे हो? मारो 1 लाख। इन सुअरों को जितना आजादी दोगे उतना ही सर पर चढ़कर नाचेंगे। अगर पैसे नहीं हैं तो सुंदर गाया तो है ना। कहो कि शाम को हवेली पर चली आए, लगान माफ कर देंगे। मंटू एक पत्थर उठाकर सोहन मिश्रा को मारता है। कुत्ते, मेरी माँ को गाली देता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पत्थर जाकर सीधा सोहन मिश्रा के सीने में लगता है। इस हरामजादे की इतनी हिम्मत कि सरदार पर पत्थर चलाया। इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।
मालिक, अपना बच्चा समझकर छोड़ दीजिए मालिक। मेरे घर का एकलौता दीपक बुझ जाएगा।